दोस्तों सड़क पर पत्थर ही पत्थर, खून और बदहवासी का और लोगों का चिल्लाने का शोर शराबा और बचाने की आवाज, बवाल की भयानक तस्वीरें आई है सामने हल्द्वानी से। दोस्तों कुमाऊं का प्रवेश द्वार यानी कि हल्द्वानी, हल्दू के बहुतायत पेड़ों के नाम से बसे हल्द्वानी शहर की फिजा बिल्कुल शांत रही है। यहाँ की वादियाँ सुकून और खुशी देती है। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को ये शहर गले लगा लेता है। तो यहाँ पे कल अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे कि इस शहर की शांति ही भंग हो गई? किसने शांत फिजा का सुकून और खुशी ही छीन ली? यह सवाल सरकारी सिस्टम से भी है और जो वहाँ पे उत्पाद मचा रहे हैं उनसे भी है, जिस कारण शहर ने सड़क पर आज पत्थर, खून और बदहवासी देखी। 80 के दशक के बाद शायद ऐसा पहली बार हुआ जब सड़कों पर ऐसा भयानक मंजर नजर आया, जहां कई घंटे तक हर तरफ पत्थरों की बारिश और तांडव चल रहा था। आग की लपटें और गोलियों की आवाज से पूरे शहर की जनता दहशत में थी। तांडव की तस्वीर यह रही कि पत्थरबाजी और गोली लगने से 6 लोगों की मौत हो गई और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस से लेकर पत्रकार और आम जनता सभी जख्मी हैं। शहर के लिए इस हिंसा ने एक ऐसा जख्म और दाग दिया है जिसे भरने में कई साल लग जाएंगे। यह सब के लिए जानना जरूरी है कि यह घटना सांप्रदायिक तनाव का बिल्कुल ही नहीं था। यह हम बात करें तो ये कानून व्यवस्था का मामला है जिसका आकलन करने में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह फेल रहा। दोस्तों असल में ये मामला है फुलपुरा में अवैध धार्मिक स्थल तोड़ने का मसला सीधे तौर पर प्रशासन से जुड़ा हुआ था। इसे तोड़ने पर स्थानीय स्तर पर किस तरह की एक्शन हो सकता है, इसका आकलन प्रशासन ने नहीं करा ठीक तरीके से, और जिसका नतीजा ये रहा कि सड़क पर पूरे शहर में तांडव दिखा। हर तरफ खौफ का माहौल दिखा। सिर्फ चिल्लाने और बचाने की आवाज पूरे शहर में सुनाई दे रही थी। पुलिस की खुफिया एजेंसी सटीक जानकारी देने में या तो फेल रही या जानकारी थी तो बिना तैयारी के कार्रवाई के लिए टीम को मौके पर भेज दिया गया। इसको लेकर भी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले की ब्यूरोक्रेसी की ये नाकामयाबी साफ तौर पर नजर आई। देहरादून को समय पर सूचना तक नहीं दी गई कि हल्द्वानी में हालात बेकाबू हो गए हैं, हमें क्या करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जैसे ही किसी अन्य स्रोत से जानकारी मिली तो उन्होंने बीच में ही अपनी मीटिंग छोड़कर मुख्य सचिव और डीजीपी की इमरजेंसी बैठक बुलाकर पूरे मामले पर पैनी नजर बना दी। इसके साथ ही राहत एवं बचाव के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए और पूरे हल्द्वानी में जितने भी अफसर थे यानी पूरे उत्तराखंड में आप मान लीजिए सभी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन ये एक्शन हमेशा ही इतना लेट क्यों होता है? जब ये चीज़ होनी थी, अगर आप किसी धार्मिक स्थल को तोड़ने जा रहे हो तो आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए कि ये तोड़ेंगे तो इसका खामियाजा ये होगा, ये भी हो सकता है, तो ये तो होना ही था। तो इसका इंतज़ाम पहले से ही होना चाहिए था, ना कि बाद में करें इतना कुछ होने के बाद। तो हल्द्वानी पूरा शहर अभी खौफ में जी रहा है। वहाँ मार्केट से लेकर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, यहाँ तक कि इंटरनेट की सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। तो इससे आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितना ही ज़्यादा बवाल मच गया था। और ये सब हुआ ये घटना के बाद जब वहाँ पे किसी धार्मिक स्थल को तोड़ा गया। लेकिन पुलिस ने और भी ज़्यादा एक्शन पहले से तैयार करना चाहिए था और ज़्यादा पुलिस फोर्स लगानी चाहिए थी कि आगे चल के उनको पता था कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ढील, ये पुलिस की थोड़ी ढील भी होगी या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मामला तो हमेशा ही, जब भी हम कहीं और भी चले, हल्द्वानी नहीं कहीं और भी अगर ये मामला होता तो ये सब चीज़ें तो होना ही होता है। तो इसी वजह से पहले से ही सब कुछ का इंतजाम करना चाहिए। दोस्तों आपको क्या कहना है? क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए हल्द्वानी जैसे शहर में, जो छोटा शहर है वहाँ पे भी जब ऐसी चीज़ें हो रही है तो बड़े शहरों में तो और भी चीज़ें होगी। ये चीज़ें कब रुकेगी? इसका क्या जवाब होगा? आपके मन में कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।